नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये पैम्पर्स यानी बच्चों के जो पोतड़े हैं, इनको जो है टैक्स का निशाना बनाना, ये कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई मार्का पार करने वाली चीज़ है या मार्का मारने वाली चीज़ है। इसके साथ साथ हमेशा मेकअप कॉस्मेटिक्स की कीमत में इजाफा कर देना, ये कौन सी कोई ख़ास कोई चीज़ कर दी जाती है। और मुझे बहुत सारी चीज़ों का और समझ में नहीं आता कि जिसे ये लग्जरी गुड काउंट करते हैं, क्या ये लग्जरी गुड हैं भी या नहीं। आज मिनी बजट देने जा रहे हैं, लेकिन शायद इसको मुआशी इस्लाहात का नाम देना चाह रहे हैं। बात यह है कि पीटीआई वाले जब भी प्रोग्राम देखते हैं तो उनका खून खौलता है, बिल्कुल उस तरह जैसे इलेक्शन से पहले कोई पीटीआई के ऊपर तनकीद करता था तो मेरा खून खौला करता था। लेकिन बात यह है, आज ये वही काम कर रहे हैं जो इनसे माजी के अंदर जो गलतियां होती रही हैं नून लीग की गवर्नमेंट से और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट से, वही गलतियां ये अब दोहरा रहे हैं। बात यह है कि अशिया को महंगा करना, चीज़ों को महंगा करना, हर चीज़ को लग्जरी गुड कहना, यह कोई मानने वाली बात नहीं। चलें, ठीक है, मिनी बजट में आप टैक्स लगाना चाहते हैं ना। ओ रुको 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 पीटीआई वालों, अभी तक जो कीबोर्ड मैनिया वाले बच्चे हैं सारे, अभी गालियां देना शुरू ना करना, मुगल्लजात ना बकना। अभी सुनो गौर से मेरी बात। ऐसा कर लेते हैं कि जितने एमएनए हैं, जितने एमपीए हैं, जितने सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चला सकते। खत्म। ये जो घूम रहे हैं ना V8 लेकर इस्लामाबाद के अंदर, जो ही दाखिल होते हैं वीआईपी किस्म से गाड़ियों से उतर के, इनकी गाड़ियां खत्म। ये अब से इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चला सकते। इमरान खान साहब, आपसे मेरी गुजारिश है, खास तौर पे असद उमर साहब, इनको तो वो छोटी वाली गाड़ी देनी है। वो कौन सी कंपनी बनाती है, मेरे जहन से नाम निकल गया, वो जो, हाँ अभी मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा, सबसे जो छोटी गाड़ी होती है ना 800 सीसी वाली, उसमें बिठाना है असद उमर साहब को, इससे बड़ी गाड़ी नहीं। दूसरों के लिए फैसले लेने। इन सब के बच्चे अब से गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे और किसी की बीवी मेकअप नहीं लगाएगी। और खबरदार जो किसी के बच्चे ने जो है वो पैम्पर पहना, क्योंकि इन्होंने टैक्स लगाया ना। ये कहते हैं हम मुल्क की बेहतरी अपनी जात से शुरू करो। सबसे पहले अपनी जात पर पाबंदियां लगाना शुरू करो। करो करो जो आपने करना करो, लेकिन अब से कोई इंपोर्टेड चीज आप नहीं लगा सकते, खबरदार। और ये बीवियों वाले मेकअप वाली जो पाबंदी है, तो मैं गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि ये नहीं करना। आप मेरे साथ दो बड़े ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू है, अवामी नौयत की गुफ्तगू करता हूं भाई। ये बर्गर पप्पू वाली गुफ्तगू नहीं करता, मैं बिल्कुल अवाम की लेवल पर बात करूंगा। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब जो कि एक मारूफ सनतकार ताजिर हैं, और जनाब कैसर अहमद शेख साहब जो कि PMLN के रहनुमा हैं। दोनों से गुफ्तगू करूंगा इस मौजू के ऊपर, साथ ही साथ पीटीआई के भी एक रहनुमा को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूं। बात यह है कि यह बात बहुत दुरुस्त है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इंपोर्ट्स को कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बुकिश बात है, बहुत अच्छी बात है, बुकिश बात है। ठीक है जी, करें। सरमायाकारी का माहौल बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल, आई एग्री। इकदाम जो लिए जा रहे हैं मैं उनको भी एनकरेज करता हूं। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि ये लग्जरी गुड्स हैं तो इनकी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं जो पॉलिसियां मुरतब की जा रही हैं मिनी बजट के अंदर? चंद चीज़ों का आपको भी पता होगा, चंद चीज़ों की आगाही होगी, मैं चाहूँगा मुख्तसर तज्जिया किए। जी मियां जाहिद साहब। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आज आपने मैं यहाँ मदऊ किया। बात यह है कि जब हम बात करते हैं इस इस्लाहाती पैकेज की या इस मिनी बजट की, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि जी इसमें ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम चाहते हैं कि हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को बेहतर करें और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करें, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बेहतर होगा बिज़नेस का और बिज़नेस बढ़ेगा। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बिहाइंड असल वजह यह है कि आपका 170 अरब रुपये का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो चुका है पिछले 6 महीने में। जब 6 महीने में 170 अरब रुपये, तो अगले साल पूरे 6 महीने का मिला लें तो तकरीबन 300-350 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने जा रहा है। तो उसके लिए असल में तो इनको टैक्स लगाने और उसको इन्होंने रेगुलेट करना है किसी तरीके से, कि ताकि इनका जो शॉर्टफॉल है वो किसी तरीके से मेकअप हो। अब बात यह है कि चले, अब खुश उम्मीदी का इज़हार किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो असल बात है कि आखिर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट बेहतर कैसे करेंगे। बिज़नेस एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए जो कंपोजिशन होती है वो ये है कि आप बिज़नेस का साइज़ बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारी ज़रूरत यह है कि आप इंपोर्ट कम करें। इंपोर्ट कम करने का मतलब यह है कि अगर आप $1 बिलियन की इंपोर्ट कम करते हैं
तो $200 मिलियन का आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। इसलिए कि इंपोर्ट के ऊपर आपके जो टैक्सेस हैं, जितनी इंपोर्ट कम होगी तो आपके टैक्सेस कम होंगे। तो ये आपने जितनी इंपोर्ट अब तक कम की है उसी की वजह से आपका कुछ ये रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल हो रहा है ये गालबन उसी की वजह है। कुछ और भी इसमें ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, लेकिन मेन फैक्टर जो है आप जितनी ये मेन फैक्टर्स हैं। कैसर अहमद शेख साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, ये मिनी बजट आने वाला है, मेरे जज्बात को लोग समझ नहीं पाते, हमेशा जो है बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और मैं भी जज्बाती हो जाता हूँ। सच्ची बात ये, क्योंकि मुझसे हजम नहीं हो रहा जिस तरह की पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं। तो आप भी एक ताजिर सनतकार भी हैं, मैं कहूँगा, तो इन मामलात को ज़रा गहराई से देख रहे होंगे। आपका क्या व्यू है इस मिनी बजट के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्योंकि अभी बजट आया नहीं है तो मैं तो अच्छी उम्मीद रखता हूँ। मैं समझता हूँ असद उमर साहब मेरे साथ, उन्होंने 5 साल फाइनेंस कमेटी में, मैं चेयरमैन था, वो मेरे साथ थे, कोलीग थे मेरे, उन्होंने काम किया है और उनके जहन में कई अच्छे ख्यालात हैं जो हमारे साथ वो मिल के डिस्कस करते थे। और इसी तरह उमर अयूब साहब वहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमाद अज़हर हैं, ये बड़े काबिल लोग हैं। मैं आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इनका इकानमी के ऊपर इनका गहरी नज़र है और मैं तवक्को करता हूँ कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए ये जो आज सजेशन दे रहे हैं या जो बजट में जो तब्दीलियाँ कर रहे हैं वो होंगी। सबसे पहले तो अगर ये इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे, अगर ये जो चाहिए, असल में हमारे मुल्क में इंपोर्ट कम करना कोई अच्छी बात नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ डेवलप्ड मुल्क में इंपोर्ट भी होती है और एक्सपोर्ट भी होती है। दोनों से देखिए, इंपोर्ट हमारी क्या है, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। इंपोर्ट हमारी क्या है, एडिबल ऑयल है जो हम आम आदमी हमारे खाने के लिए, तेल, इस बड़ी इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, या क्रूड ऑयल है। क्या हम क्रूड ऑयल जो गाड़ियों में इस्तेमाल होगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन वो ख़त्म कर देंगे? ये नहीं हो सकता। इंपोर्ट तो दुनिया के हर मुल्क में बढ़ेगी और हमारी इंपोर्ट, अगर इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल, अगर मशीनरी की इंपोर्ट है, देखिए कंजम्पशन वाली चीज़ें भी इंपोर्ट होनी चाहिए, वो तो सबसे ज़रूरी है। मैं ये गलत फहमी का दावा करना चाहता हूँ जो ये लोग कहते हैं कि लग्जूरियस गुड्स नहीं इंपोर्ट होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा वो दे रही है। एक गाड़ी, जब मर्सिडीज गाड़ी इंपोर्ट होती है तो वो 200-250% ड्यूटी पे इंपोर्ट होती है। सही बात। उसका अगर 140 रुपए आज डॉलर का रेट है तो 400 रुपए डॉलर में हम बेच रहे हैं। वो मर्सिडीज गाड़ी कोई मंगाता है तो हम उसको 400 रुपए डॉलर दे रहे हैं। बिल्कुल। वही जो पैसा जो रेवेन्यू होता है वो जरूर मंगाने दें गाड़ियां, वही पैसा आम आदमी पे इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे हम हॉस्पिटल बनाएं। बहुत ह्यूज। अगर हम आज गाड़ी बंद कर देते क्या होगा? यानी क्या मुश्किल है? बाजार में अगर 140 रुपए का डॉलर है, आपने खरीदना हो तो 2-3 रुपए ज्यादा आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बेच रहे हैं 400 रुपए में डॉलर। तो क्या बुराई है 400 रुपए डॉलर में बेचने में? और कहते हैं जी उनको बंद कर दे। कोई भी बंद नहीं कर सकता। लग्जूरियस गुड सबसे ज्यादा मुल्क के लिए, आवाम के लिए फायदेमंद है। वो पैसा जो हमें, वैसे हमें टैक्स तो मिल नहीं रहा, अगर वो टैक्स मिलेगा तो हम आम आदमी के ऊपर इस्तेमाल कर लेंगे। बहरहाल मैं इस बजट के बारे में अच्छी तवक्को करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी जो इकानमी में बूस्ट है, इस वक्त इकानमी जो है ना, इनको असल में प्लानिंग नहीं की इन्होंने। ये बड़े काबिल लोग हैं लेकिन इनका होमवर्क नहीं था। इनको शायद ये एहसास नहीं था कि ये हुकूमत में जा रहे हैं। तो इनको चाहिए तो ये था ना कि आम तौर पे दुनिया में शेडो गवर्नमेंट बनती हैं और शेडो गवर्नमेंट पहले तैयारी करती है कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो क्या तब्दीलियाँ करेंगे। तो अभी 5 महीने हो गए हैं, मैं समझता हूं कि अच्छी तरीके से इनको अंदाजे हो गए होंगे, प्लानिंग भी कर ली होगी। तो ये बजट जो आ रहा है, हम अच्छी तवक्को से इनको हम अच्छी तवक्को रखते हैं। और मैं देखिए फॉर अ मोमेंट इनकी सारी बातें एक्सेप्ट करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर लग्जरी आइटम इंपोर्ट हो रहे, वैसे बात आपने बिल्कुल सही की है कि वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो लोग लग्जरी आइटम मंगाते हैं दे कंट्रीब्यूट टू द नेशनल किटी। लेकिन अगर ये पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर सारी लग्जरी गाड़ियां पार्लियामेंटेरियन से छीन ली जाएं, बिलखुसूस वो जो कि इस अमेंडमेंट के हक में वोट देंगे, उनसे तमाम महंगी गाड़ियां ले ली जाएं। उनके घर में कोई इंपोर्टेड टीवी नहीं होगा। सर, यह होना चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम इस्लामाबाद में देखा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर देखा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक इमारत है, फिर एक और इमारत भी आती है। आप दोनों मेहमानों ने वो देखी हुई है। उसका मैं दरवाजा तो नहीं खटखटा सकता क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि अब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इतना, लेकिन मैं वहां का दरवाजा थोड़ा खटखटा देता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि सर, ये पार्लियामेंटेरियन
जो पाबंदियां लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसमें टैक्स ज्यादा कर दो, फिर इनसे वो चीजें ले लें। इनकी बैगमात के पर्स चेक हो, उसमें से सारी लिपस्टिकें अगर इंपोर्टेड हैं तो वो निकाल दें, सारा मेकअप निकाल दें, और जैसे मैंने बहुत सारी चीजें पहले कहीं जज्बाती कर लें ना, एक दफा कर लें, दूसरों को, आम आदमी की जिंदगी पे असर नहीं होगा तो आपकी जिंदगी पर भी असर नहीं होगा। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लोग मुझे कहते हैं तुम क्यों शोर करते हो, तुम तो अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें क्या टेंशन है, अवाम की परवाह छोड़ो, तुम खुश हो तो बस खुश रहो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। मैं कहता हूं नहीं, अगर पूरा माशरा डिस्टर्ब होगा, लोग परेशान होंगे तो आखिरकार असर मुझ पर आएगा। बहुत सारे लोग ये कहते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्क का ये हाल हुआ, हादसा अचानक नहीं होता, ये भी सब कुछ जो मुल्क का हाल हुआ है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए बात करते रहे और अवाम का इंटरेस्ट उन्होंने वॉच नहीं किया। मियां जाहिद हुसैन साहब, आप जो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले और ब्रेक के दौरान भी, आप कह रहे थे कि इकोनॉमी को एक्सपेंड करें, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें ताकि समझ में आए, क्योंकि मुझे बात वो सही से समझ में नहीं आई। जी देखिए जी, बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लेना है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो चुका है 6 महीने में, तो आपको इकॉनमी का साइज़ एक्सपेंड करना होगा। अगर आप इकॉनमी का साइज़ कम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5.8% पे इकॉनमी जा रही थी और अब जो फोरकास्ट हो रही है कि ये 3% पे जाएगी, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट आपकी इकॉनमी सुकड़ के आधी हो जाएगी। जब आधी हो जाएगी तो फिर आप उसमें से टैक्सेस और रेवेन्यू कैसे लेंगे? इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी नेट में हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स का लोड आप बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि मज़ीद लोग, जब इकॉनमी का साइज़ श्रिंक हो रहा होगा, आपके तरक्याती काम कम हो रहे होंगे, तो उसके नतीजे में मजीद लोग तो टैक्स नेट में आएंगे नहीं, तो जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर आप, इसका मतलब है, लोड बढ़ाते चले जाएंगे। तो मेरी गुजारिश हुकूमत से ये है, नहीं सर, नॉन फाइलर के बेचारे की शामत आई हुई है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चीज के, मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज के ऊपर नॉन फाइलर को बेचारे को पकड़ के जो है, मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा, ऐसे जैसे हमारे यहाँ पंजाब में थाने में कहते हैं छितर मारे जा रहे हैं, तो अब आजकल तो ये लोग बुरा मानते हैं, लेकिन खूब छितरौल हो रही है नॉन फाइलर की। तो ये मत कहें कि सिर्फ उनको, नॉन फाइलर के ऊपर भी तलवार गिर रही है, ये बात ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। देखें, मैं कुछ पॉपुलर चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें एक्चुअली सही समझने की ज़रूरत है। देखें, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, वो ठीक है, उसमें से जो स्मॉलर लोग हैं वो टैक्स नेट में नहीं है। अब बात यह है कि उनको टैक्स नेट में, जो मौजूदा टैक्स नेट है, इसमें तो आने से रहे, पिछले 70 साल से तो आए नहीं है, ठीक है। अब उनको हम नॉन फाइलर का नाम देते हैं और नॉन फाइलर के ज़रिए से हम उनके ऊपर कोई टैक्स लगा देते हैं या टैक्स अब बढ़ा भी लेंगे शायद, तो उसके नतीजे में हम सोचेंगे कि हमें मज़ीद टैक्स आ जाएगा। पॉइंट ये है कि इन लोगों को इकॉनमी में शरीक करें, और इकॉनमी में शरीक करने का मतलब ये है कि जो मौजूदा हमारे टैक्स लॉज हैं FBR के, वो बड़े कम्बरसम है, उसमें इन लोगों को आना डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आपको एक नई रेवेन्यू अथॉरिटी बनानी होगी जो इनके बिजनेस और इनके मार्केट मैकेनिज्म को समझती हो, उसके मुताबिक आप इन्हें सिस्टम में लाएं। बिल्कुल जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को TDAP बना दिया। अच्छा, अब जहां तक उनकी कारकर्दगी और अच्छी हो गई। सर आपकी तरफ आता हूं दोबारा से, लेकिन यहां पर कैसर अहमद शेख साहब की इनपुट लेना जरूरी है। कैसर अहमद शेख साहब, अब बात यह है कि एक क्लैरिटी मुझे ये भी चाहिए, ये जो बात कर रहे थे मियां जाहिद साहब के FBR का रिफॉर्म जो है वो ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। ये जो कलेक्शंस हैं ये इतनी ज्यादा टॉप ऑफ द एजेंडा नहीं होनी चाहिए। जो लीकेजेस हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, थोड़ा सा रिफॉर्म लाना चाहिए। उसके बारे में कोई गुफ्तगू इस्लामाबाद में हो रही? देखिए, FBR में बहुत सी असलाहत की ज़रूरत है। आज से नहीं, शुरू से ही। मैं आज से कुछ 40 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इलेक्ट हुआ था, उनकी मैनेजिंग कमेटी में। 40 साल से हम लगे हुए हैं FBR को कहते हुए, और अभी रिसेंटली जब फाइनेंस मिनिस्टर कराची चैम्बर गए तो वहाँ सिराज तेली साहब ने कहा कि FBR को बंद कर दें, और ये यकीन जानिए कि अगर FBR को बंद कर दिया जाएगा तो टैक्स भी बढ़ेगा और सहूलतें। कुछ भी नहीं कर रहा FBR में कहते बराए नाम। मैं आपको बताऊं, फाइनेंस कमेटी में असद उमर भी थे और सारे दोस्त, हम मिल के हमने यूनानी मसली कई बार
ये कहा कि जो छोटे इंडस्ट्री है उसके लिए जो माल इंपोर्ट होता है ना, वो कमर्शियल इंपोर्टर करता है, उसके लिए टैक्स, इनकम टैक्स 6% फिक्स है। आप सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है। छोटा जो भी इंडस्ट्री वाला है उसके लिए जो माल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान में 61 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट करता है वो ट्रेडर करता है ताकि उसको उधार माल दे, क्योंकि छोटे इंडस्ट्री वाले की बैंक फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो बड़ा इंडस्ट्री वाला है उसके लिए इनकम टैक्स 1.5% है। अब मुझे बताइए कि छोटा 6% फिक्स इनकम टैक्स दे और बड़ा 1.5% दे, क्योंकि यहाँ करप्शन करनी है इन्होंने, FBI ने। और खुला मैं कह रहा हूँ असेंबली में, और ये बात यूनानी मसली हमारी फाइनेंस कमेटी में 21 मेंबर थे MNA तमाम पार्टियों के, हम सब ने मिल कर के ही, और FBI हमसे बड़ा है, पार्लियामेंट से बड़ा है, उसने हमारी वो यूनानी मस जो 3-4 बार मीटिंग में तमाम चैम्बरों ने, तमाम फेडरेशन ने, तमाम एसोसिएशन ने और तमाम MNA ने, तमाम पार्टियों के मुश्तरका तौर पे ये कही कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये आप छोटे का कहते, छोटे बेचारा इंडस्ट्री वाला कहाँ से अपना रॉ मटेरियल मंगाएगा? ये समझते हैं कि रॉ मटेरियल को खाने वाली चीज़ है। इतनी आसान सी बात को क्योंकि करप्शन उसमें है, बड़ी लंबी चौड़ी, करप्शन ख़त्म ही नहीं कर रहे। FBI ने कोई पाकिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचाए हैं, और सिर्फ के सिर्फ उनका रेवेन्यू उनके जहन में है, उनको फैसिलिटेशन, सहूलत देना, लोगों को कारोबारी सहूलत देना, और लोग कैसे आए। एक बार जो आए, हर एक जगह, हर, ये मैंने असेंबली में कहा है कि हर हमारे जो भी टेबल है उस पर अंडर द टेबल काम हो रहा है। अच्छा, ये तो इशू आपने हाईलाइट किया, लेकिन असद उमर साहब पहले आप कह रहे हैं आपकी चेयरमैनशिप के अंदर उस कमेटी के मेंबर थे, तब उनकी राय कुछ और थी। मुझे जरा ये बता दें कि अभी जब से फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं FBI के अंदर जाकर अभी कौन सा रिफॉर्म किया, ये बता दें आप। 5 महीने हो गए, रिफॉर्म कौन सा हुआ है मुझे ये बता दें, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं अपने लिए। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम FBI को पॉलिसी अलग कर देंगे, पॉलिसी फॉर्मेशन पॉलिसी वो अलग, हम एक और कोई वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में देंगे, और FBI को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन यानी सिर्फ टैक्स वसूल करने के लिए बनाएंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन अमल जैसे आपने खुद कहा, वो जो जाता है ना FBI के सामने, बिल्कुल तो फिर नेकी की बात तो हर कोई करता है ना सर, उस पे अमल कोई करे ना करे वो तो एक मुख्तलिफ चीज हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, थिंकिंग अ गुड डीड एंड देन डूइंग इट। बस एक जुमला सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए। FBI इतना पावरफुल है कि हम सब मिलके जो कहते रहे हैं पूरे 5 साल, वो हमारे यूनानिमस तमाम पार्टियों की बात को, जिसमें असद उमर भी शामिल थे, वो जो रेजोल्यूशन है उस पर आज तक अमल नहीं किया। वो कौन FBI को कंट्रोल करता है ये हमें नहीं पता। FBI बहुत पावरफुल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जिसको ऐसे नहीं होता, वजीर करता है, चेयरमैन FBI करता है, वो नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट। अब बात आप कर रहे हैं, बात ये कि अगर करना हो पॉलिटिकल विल हो नहीं है, तो हमारे मुल्क में हो जाती है। सर बचपन से मैं बात करना चाह रहा हूं, बचपन से मैं एक सेकंड, बचपन से मैं मियां जाहिद हुसैन साहब सदर जाता रहता था, एक भी जो है ना इंक्रोचमेंट नहीं हटाई जाती थी। पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है सर, यूं ये फॉरेन एंक्रोचमेंट 30-20 साल के पुराने बने होटल। फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं ना जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं ना, वो उनको देखे ना, उनके अंडर में है ना FBI, वो या तो वो उनको फिर ख्याल नहीं रहता, वो भूल जाते हैं, या उसके अलावा कोई हर जगह बाहर से फाइनेंस, देखिए ना, ये सब कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं। असद उमर साहब हों, ये रज़ाक दाऊद साहब, ये कारपोरेट सेक्टर, इनको आम आदमी की मुश्किलात का, ये सिर्फ ये नॉन फाइलर पे और टैक्स ही बढ़ा देंगे। और ये तो देखें कि नॉन फाइलर क्यों आपसे डर रहा है, क्यों FBI से वो परेशान है, ये किसी ने नहीं देखा। कारपोरेट सेक्टर वाले यही मैं कहता हूं, यही मेरे दिल से बात बाजारों के मामलात का पता ही नहीं है। इमरान खान सुबह शाम लगा रहता है, कभी इधर से पैसे ला रहा है, कभी उधर से पैसे ला रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। बिल्कुल जैसे एक फजूल खर्च घर में एक बाप जो है वो सुबह शाम मेहनत करके अपने बच्चों के लिए पैसे लाता है, लेकिन बीवी की फरमाइशें खत्म नहीं होती, औलाद की फजूल खर्चियां खत्म नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह हमारे वजीर आजम इमरान खान सुबह शाम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, पैसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी टीम, जिसके मुतालिक मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। लेट्स टेक ए शॉट।
जुस्तजू है, ख्वाहिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा भी हमें ज्वाइन करें जो इस रेलिवेंट सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हों, मुसलसल उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि वो मिनी बजट की ये जो काविश कोशिश हो रही है इसमें मसरूफ़ हों, ताहम उनका मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। मैं तो उनका मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है। ताहम मेरे ख्याल से जो चीज़ या जो सोच वो लेकर चल रहे हैं अच्छी चीज़ है। इसकी परसुएंस के अंदर मियाँ जायद साहब मेरे ख्याल से ये आइडियल चीज़ है कि अगर तर्क किया जा रहा है इंपोर्ट्स को तो सबसे पहले अपने घर से शुरू किया जाए। देखें, अवाम जो है ना वो थोड़ी बेचैन और परेशान होती है जब हमेशा ये कह दिया जाता है मिनी बजट आएगा, अवाम पे असर नहीं होगा। बेस्ट चीज़ ये है कि पार्लियामान के अंदर एक करारदाद आज पास हो जाए, तमाम पार्लियामान सूबाई व वफाकी आज से इंपोर्टेड चीज़ें नहीं खरीदेंगे, ना कोई इंपोर्टेड चीज़ इस्तेमाल करेंगे। बाई पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी उनसे जाकर उनके फ़ोन भी ले लिए जाएं, वो फ़ोन जो है वो स्पीकर साहब को जमा करवा दें और तमाम इंपोर्टेड चीज़ें जो उनके घर में पड़ी हुई हैं वो भी लाकर पार्लियामान में जमा कर दें, या फिर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर नई यूनिवर्सिटी बन रही है उसको वो डोनेट कर दें और एक फ्रूगल यानी सिंपल और सेल नादान, जो क्या माजरत के साथ नादान कह दिया, मतलब सादी ज़िंदगी गुजारें। तो इसमें क्या खराबी है? थोड़ा सा अवामी बात है। मियाँ जायद साहब थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर दें। अगर मैं और आप तर्क कर दें, शेख साहब बात कर रहे हैं ये तर्क कर दें, बात ये कि फिर पार्लियामान को भी तर्क कर देना चाहिए। क्या राय रखते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि ये जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं ना, ये 90-95% अवाम का मसला नहीं है। अवाम का मसला जो है, अवाम तो वही पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदते हैं, वही चिंगची पे सफ़र करते हैं या मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं या छोटा मोटा मोबाइल फ़ोन उनके पास होता है, उनका ये मसला नहीं है। मसला जो है असल में, हम अगर राइट ट्रैक पे बात कर लें तो मसला क्या है कि हमारी जो रॉ मटेरियल आता है वो हमारी इंडस्ट्री का मसला है। अगर रॉ मटेरियल को महंगा करते चले जाएंगे इंपोर्टेड गुड्स के नाम के ऊपर तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। लिहाजा आज का जो बजट है, जो रॉ मटेरियल की क्या कमी है? पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ है सारी दुनिया भूखी है, हम पाकिस्तानियों के पास सब कुछ मौजूद है। भाईजान बात रॉ मटेरियल नहीं, आप बताएं ना सब। पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ था ऑटो बनाने वाला, फैंचवा वाला मुल्क, दूध पैदावार करने वाला छठा वाला मुल्क, और सोने की कान निकल आई रिकॉर्डिक के अंदर, चिनोट में सोना निकल आया और ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ चिनोटते हो ਤੁਹਾਡੇ शहर सोना निकल आया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कुछ नहीं। बात यह है, अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है, सरवाइव करना है, तो हमें उसको सरवाइव करना होगा। उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की कीमतें कम करनी होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। और आज हुकूमत मेरे ख्याल में कोई 150 अशिया के ऊपर उनकी ड्यूटी कम करने जा रही है, रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने जा रही है। ओके, सैल्यूट करते हैं। नतीजे में मैं समझता हूँ ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन में कदम होगा। इसी तरीके से इन्होंने जो 5 रेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन्होंने गैस और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई, और उसको भी अगर मज़ीद ये कर दें। देखिए, हम बात इसलिए करने बैठे हैं कि हमने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है और गवर्नमेंट को असिस्ट करना है ताकि चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जाएँ। उसके नतीजे में इकॉनमी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली हम सबका भला होगा ना। तो बात यह है कि हमें जो एक्सपोर्ट के हवाले से अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है और यकीनन करना चाह रही है, तो उसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उनकी कॉस्ट को एक सतह पे मुंजमद करें ताकि वो जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं उनके साथ वो कॉम्पीट कर सकें। उसके लिए मुझे बात मुकम्मल करना है पूरी, लेकिन हो नहीं रहा। मुझे एक लाइन और बोलने दें जी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट को सही करने के लिए एक मुस्तकिल अथॉरिटी बना दें, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो उनकी जो कॉस्ट है उसको मद्देनजर रखे। है ना, इतना बड़ा मेहमत इदारा है टिडैप का ये काम नहीं है। मेरी अर्ज सुन लीजिए, पूरा जरा मैं बात वाजे कर दूं। बात यह है कि वो अथॉरिटी जो है, जो इनकी जो कॉस्ट है, इनकी रॉ मटेरियल है, इनकी बिजली, पानी, गैस, इस तरह की चीज़ों की मुसलसल वो मॉनिटरिंग करती रहे कि ताकि इनकी कीमतें बढ़ने ना पाए। उसके लिए फेडरेशन है नहीं, और अगर बढ़े नहीं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है फेडरेशन। अगर इनकी कॉस्ट कहीं बढ़ने जा रही हो तो वो उनकी कॉस्ट को कम करे ताकि ये जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके मुताबिक इनकी कॉस्ट जो है वो कंपेटिबल रहे और कॉम्पिटिटिव रहे। ये रिसर्च करना फेडरेशन का काम है सर, इंडिया में कर रही है, आप मिसालें देते हैं इंडिया। सुने, ये रिसर्च की बात नहीं, ये एक्शन की बात है। मैं वो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। रिसर्चें तो बहुत हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा, तो उस एक्शन को करने की जरूरत है। जहां तक एफटीसीसीआई की आपने बात की, वहां तो रिसर्च का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। नहीं है गवर्नमेंट के, नहीं कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मुझे दिखा दे अगर है तो। बहरहाल, तो अब बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट के पास इसकी रिसर्च मौजूद है लेकिन एक्शन मौजूद नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव करने के लिए उनको कोई ऐसा मैकेनिज्म देना होगा कि आज अगर आप बजट में कुछ एक्शन ले भी लेंगे, वो 15 दिन बाद हो सकता है कि वो आउटडेटेड हो जाएं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरत है कि एक मुस्तकिल मैकेनिज्म होना चाहिए जो इनकी कॉस्ट को सही करता रहे
ताकि वो कॉम्पिटिटिव रहें। चलिए, बढ़िया। सुन लें, इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो असल देखें, आज हम जहां भी फंसे हुए हैं ना, वो इसी चीज का मसला है। अगर आप एक्सपोर्ट को ठीक कर लें तो फिर आपको इंपोर्ट कम करने की जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों ने करना है उनसे भी बात करते हैं ना, फिर आपको कैसे इंपोर्ट शेख कम साहब? करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी सारी चीजें राइट ट्रैक पे आ जाएंगी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जब आपका खत्म होगा तो आपके पास डॉलर आने शुरू होंगे, तो उसके नतीजे में आपकी सारी चीजें ठीक होंगी। रुपए की वैल्यू भी ठीक हो जाएगी, महंगाई का इंडेक्स भी ठीक हो जाएगा। ये एक कदम अगर आप उठा लें, मस्बत बात है। और दूसरा ये लोग सुनते हैं, मैं आपको बताऊं, दूसरी पीएम बात सेक्रेटेरिएट में लोग बैठ के सुनते हैं। इकोनॉमी का साइज बढ़ाएं। इकोनॉमी का साइज कम करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी का साइज बढ़ाएं, जीडीपी की तरफ जाएं। जीडीपी अगर आपका बेहतर होगा, बात है, अगर आप 7% पे सस्टेन कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी दूसरे मुल्क की इमदाद की जरूरत नहीं होगी। आज जो हमारे इमरान खान साहब डॉलर लेने इधर से उधर जा रहे हैं ना, ये मैं लोग खुद दे रहे हैं सर, लोग खुद यकीन जाने, उनको कहना नहीं पड़ रहा, लोग कह रहे हैं ये लें डॉलर। सुनिए, आज अगर आप 10 अरब डॉलर के खसारे में हैं, ये खसारा 6 महीने के बाद 20 अरब डॉलर होगा। इसलिए कि आपका जो जीडीपी है वो अगर 6% से 3% पे आ जाएगा तो आपका गैप और बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि इकोनॉमी का साइज भी बढ़ाएं और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाएं। मुश्किल काम है, लेकिन आप जो कह रहे हैं मस्बत चीज है। कैसा रहमत शेख साहब, अब बात यह है कि आपने मियां जाहिद हुसैन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अब यहाँ पर एक नुक्ता और भी है, वो ये है कि सरमायाकारी का माहौल ठीक किया जाएगा। सरमायाकारी का माहौल ठीक करने के लिए कौन से इकदाम लेने जा रही है हुकूमत, हमें भी वजाहत से बताया जाए। बिलखुसूस एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ में फ़ायदा दिखाई दे? हाउसिंग पे भी है। हाउसिंग पे भी जी देखिए अली नासिर, अब मियां जाहिद साहब ने बड़ी तफसील से बातें बताई और बेहतर तरीके से बताई। मैं बताऊं, जो असल प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ असम्बली बनती है, पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट मेन काम उसका बजट है। और यकीन जानिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा किसी भी हुकूमत में, चाहे हमारी हुकूमत हो चाहे ये हुकूमत हो, किसी हुकूमत में भी सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर बजट बनाता है। असम्बली के मेंबरान को कोई पता ही नहीं है। आप कहेंगे कि क्यों, हाँ हमारा कसूर है, हम क्या बोलें, यहाँ भी बोलते हैं, असम्बली में भी कहते हैं कि भाई हमें बताएं। अहम नुक्ता आपने रेस किया है और एक बहुत बड़ा मौजू जो है इससे शुरू होगा, उस पर गुफ्तगू करनी पड़ेगी कैसर साहब। लेकिन प्रोग्राम में वक्त मुख्तसर है, हमने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी शामिल हो गुफ्तगू में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शायद उनकी मसरूफियत तो आपको यहाँ पर। नाजरीन, वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस फेसबुक। अली नासिर और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।